1970 का दशक। भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण यानी कि पोखरण 1 कर चुका था। पूरी दुनिया हैरान थी, लेकिन एक देश ऐसा था जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक कसम खाई थी, हम घास खाएंगे, भूखे सोएंगे, लेकिन अपना परमाणु बम जरूर बनाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक अंडरकवर गेम, एक ऐसा गेम जिसमें दांव पर थी करोड़ों भारतीयों की जान। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक भनक लग चुकी थी कि पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा कर रहा है, लेकिन कहां और कैसे, ये किसी को नहीं पता था। आज की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं है, ये कहानी है रॉ के उन गुमनाम हीरोज की जिन्होंने बिना किसी हथियार के दुश्मन के गढ़ में घुसकर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर सीक्रेट का पर्दाफाश किया था, और वो भी सिर्फ एक नाई की दुकान से। साल 1975 हॉलैंड की एक लैब से न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट्स चोरी हो जाते हैं। इसे चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कादिर खान था। AQ खान वापस पाकिस्तान लौटता है और रातों रात पाकिस्तान के एक सुनसान इलाके में एक सीक्रेट फैसिलिटी बननी शुरू हो जाती है। इस जगह का नाम था कहूटा। ये इस्लामाबाद से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाका था। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। पूरी जगह को पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स ने छावनी में बदल दिया था। रॉ के चीफ RN काओ को जब इसका शक हुआ तो उन्होंने अपने सबसे बेस्ट एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया। मिशन था, पता लगाओ कि कहूटा के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कहूटा प्लांट के अंदर किसी भी सिविलियन का जाना नामुमकिन था। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि अंदर झांकना भी मौत को बुलावा देना था। भारत सरकार को पुख्ता सबूत चाहिए थे कि पाकिस्तान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। बिना सबूत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं किया जा सकता था। अब रॉ के सामने सवाल था, जब अंदर जा नहीं सकते तो सबूत लाएं कैसे? यहीं पर रॉ के एजेंट्स ने अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का इस्तेमाल किया। एक दिन अंडरकवर रॉ एजेंट कहूटा प्लांट के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठा था। तभी उसकी नजर प्लांट के बाहर बनी एक छोटी सी नाई की दुकान पर पड़ी। उस एजेंट ने नोटिस किया कि जो लोग उस दुकान पर बाल कटवाने आते हैं वो आम ग्रामीण नहीं है, वो कहूटा प्लांट में काम करने वाले न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियन थे। एजेंट के दिमाग की बत्ती जली। विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, जब कोई इंसान रेडिएशन या यूरेनियम के संपर्क में लंबे समय तक रहता है तो उसके बालों और नाखूनों में रेडिएशन के कण आ जाते हैं। प्लान बन चुका था। हमें कहूटा के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, हमें बस उस नाई की दुकान से उन साइंटिस्ट्स के कटे हुए बाल चाहिए थे। रात के अंधेरे में अपनी जान पर खेलकर रॉ एजेंट उस दुकान के बाहर फेंके गए कचरे के ढेर तक पहुंचा। वहां से उसने सावधानी से बालों के सैंपल इकट्ठा किए। ये कोई मामूली काम नहीं था। अगर वो पकड़ा जाता तो उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता और भारत सरकार उसे पहचानने से भी इनकार कर देती। बालों के वो सैंपल्स सुरक्षित तरीके से खुफिया रास्तों से भारत लाए गए। इन्हें तुरंत भारत की टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा गया और जब लैब की रिपोर्ट सामने आई तो रॉ के अधिकारियों के होश उड़ गए। उन बालों में वेपन्स ग्रेड यूरेनियम के ट्रेसेस मिले थे। रॉ ने साबित कर दिया था, पाकिस्तान शांति के लिए बिजली नहीं बना रहा था, वो दुनिया को तबाह करने वाला परमाणु बम बना रहा था। रॉ ने तुरंत तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक एक्शन प्लान बना कर दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी रॉ के साथ मिलकर कहूटा प्लांट पर एक एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार थी। अगर वो स्ट्राइक हो जाती तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म हो जाता। सब कुछ तैयार था, लेकिन तभी इतिहास की एक ऐसी गलती हुई जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। एक दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक से फोन पर बात करते हुए मोरारजी देसाई ने जोश में आकर कह दिया, जनरल जिया, मुझे पता है कि आप कहूटा में क्या कर रहे हैं, हमें आपके परमाणु बम की सारी जानकारी है। ये एक वाक्य रॉ के लिए मौत का फरमान बन गया। पाकिस्तानी एजेंसी ISI तुरंत अलर्ट हो गई। उन्हें समझ आ गया कि उनके अंदर भारत के जासूस मौजूद हैं। अगले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में मौजूद रॉ के पूरे नेटवर्क को पकड़ लिया गया। हमारे कई जासूसों को बेरहमी से टॉर्चर किया गया और मार दिया गया। वो एयर स्ट्राइक कभी नहीं हो पाई और पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम बना लिया। कहूटा का ये ऑपरेशन भले ही एक राजनैतिक गलती की वजह से अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की रॉ किस हद तक जा सकती है। उन गुमनाम जासूसों ने अपना काम पूरी परफेक्शन के साथ किया था। उन्होंने ना कोई मेडल मांगा, ना कोई पहचान। उन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। आज भी दुश्मन देशों की जमीन पर ऐसे कई भारतीय अंडरकवर एजेंट्स मौजूद हैं जो इस वक्त, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाए हुए हैं। अगर आपको रॉ के इन रियल हीरोज की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलना। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसे अंडरकवर ऑपरेशन की कहानी